हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने लिया है एक क्वेश्चन जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। क्या है क्वेश्चन? फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो nth डिराइवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? वी हैव y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अदर फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको चेंज करता हूँ, आप देखेंगे गौर से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर उतना ही मैंने सेपरेट कर लिया, अब प्लस 1 है तो मैंने लिख लिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। कैसे लिखा आपको आता होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो a है, तो ए स्क्वायर हो गया है। एक्स को यहाँ पर क्या लिया है? ए स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए के जगह पर मैंने एक्स लिया हुआ है। ए के जगह पर क्या लिया हुआ है? एक्स। ए के जगह पर एक्स लिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें अपने मन से सेट करना पड़ा। 1/2 कैसे आएगा? यहाँ पे b के जगह पर क्या आएगा जो मैंने खुद सेट किया? हमें लाना है x, तो यहाँ पर 2 लिया है अपने मन से, तो यहाँ पर 1/2 ही रखना होगा, तभी ये कैंसिल होकर 2 से 2 कैंसिल होकर हमें x मिलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर बी स्क्वायर होता है, तो कहने का मतलब जो बी के जगह पर मैंने लिया है उसका स्क्वायर कर लिया, तो हो गया बी स्क्वायर। अब जितना हमें ये यहाँ ऐड करना पड़ा अलग से, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस 1 है तो मैंने लिख लिया, तो हो गया है सेट। तो इसको हम लिख लेंगे y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/2, ये इसका होल स्क्वायर है ना, प्लस। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये है प्लस 1 और ये माइनस 1/4, तो आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने ये इस तरह से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। 1 माइनस 1/4 मैंने लिख लिया, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप लिख लेंगे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में हमें चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। तो हमें चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में, तो √3/2 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो हो गया ना स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए, अब आपको लेट करना होगा। x प्लस 1/2 को आप z लेट कर लें, और √3 डिवाइडेड बाई 2 को आप अल्फ़ा लेट कर लें, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये तो z हो गया आपका, और √3/2 को आपने क्या लेट किया है? अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। मतलब इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब इसको आप थोड़ा और चेंज कर लें, 1 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर कर लें। ठीक है, हमें डिफरेंस के फॉर्म में चाहिए था, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस बना देगा ये। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब आपका क्या हो जाएगा? y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा अल्फ़ा इंटू z माइनस आयोटा अल्फ़ा। ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा,
अब इसको आप कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा, ये तो आप लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा अल्फ़ा, ये लिख लेंगे। इस तरह से हमें लाना है इतना। अभी मैंने इस फॉर्म में लिखा है, डिफरेंस के फॉर्म में, इसको ब्रेक कर दिया दो फ्रैक्शंस के डिफरेंस के फॉर्म में, तो हमें लाना है इतना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो ये दोनों फैक्टर मिलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ दूसरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 2 आयोटा अल्फ़ा। न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा? 2 आयोटा अल्फ़ा। तो इसका मतलब हमें 2 आयोटा अल्फ़ा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी ना 1 मिलेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, 2 आयोटा अल्फ़ा से हमें डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। इसको क्या करना है? आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा? y1 मिलेगा जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये तो 1/2 आयोटा अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे ये -1 आएगा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर होगा। और फिर -1 यहाँ भी आएगा, जेड प्लस आयोटा अल्फ़ा, इसका होल स्क्वायर आएगा। इतना आ गया। आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब इस तरफ देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y2। क्या मिल जाएगा? y2 मिल जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, ये तो आप लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 तो पहले से है, फिर -2 भी आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा, जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा, इस पे पावर 3 आएगा। ठीक है, माइनस, इसी तरह से फिर -1 -2 डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा अल्फ़ा, आयोटा अल्फ़ा, इस पे पावर कितना? 3। इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में आपको? ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप कितना लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, और इसको फिर आप फैक्टोरियल के फॉर्म में चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा, इस पे पावर 3 माइनस, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा अल्फ़ा, इस पे पावर 3। ये हो गया फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, फैक्टोरियल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ देखिए, यहाँ -1 जो मैंने लिखा है, ये फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 1 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 2, मैंने ये लिखा है डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा अल्फ़ा होल क्यूब लिखा है। यहाँ माइनस है और ये प्लस में है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, आपको क्या मिल जाएगा? आपको y3 मिल जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, ये तो आप लिखेंगे। फिर वैसे ही
जब 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो ये -2 तक गया था। तो इस बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा z माइनस आयोटा अल्फ़ा इस पर पावर 4 माइनस पावर 4 और माइनस यहाँ पे होगा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा अल्फ़ा इस पे पावर 4। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरह से आप इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, -3 डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा अल्फ़ा इस पे पावर 4, ये 4 मैंने लिखा है, -3 डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा अल्फ़ा इस पे पावर 4 हो गया फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, इस तरह से डिफ्रेंशिएट आप करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, yn मिलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब y3 है, 3 बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया है तो यहाँ पर क्या आया, फैक्टोरियल 3 आया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 1 ज़्यादा। 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो फैक्टोरियल 2 आया था, डिनोमिनेटर में 1 ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ आपने 1 बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, ये -1 जो लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने उधर लिखा है उस तरफ लिखा है, ये -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है तो -1 होगा यहाँ पे, तो सेट होता जा रहा है। अब सवाल रहा कि एक बार माइनस आता है, दूसरी बार प्लस में आता है, फिर तीसरी बार करते हैं तो माइनस में आ जाता है, तो माइनस को हमें सेट करना होगा। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा तो आप लिखेंगे, -1 पे पावर आपको n करना होगा और फैक्टोरियल आपको n रखना होगा डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा अल्फ़ा इस पे पावर n+1 रखना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ज़्यादा आता है, पावर जितना फैक्टोरियल में लिखा रहता है उससे ज़्यादा आता है। फैक्टोरियल मैंने n लिया, ठीक है, n लिया फैक्टोरियल में तो n+1 करना पड़ा यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे -1 और इस पे पावर n लगा लेंगे, फैक्टोरियल n हो गया डिवाइडेड बाई z और यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिया है प्लस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आयोटा अल्फ़ा इस पे पावर कितना n+1, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा, अब n के जगह पर आप 1 2 3 4 जितना रखना है रखते जाएं, आपको ये मिलता जाएगा। n के जगह पर आप अगर 1 रख लेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा y1। यहाँ पर n के जगह पर 1 लिख लेंगे तो माइनस हो गया ये, और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, मतलब -1 हो जाएगा, जो आपको मिला हुआ है -1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर आपने 1 लिया हुआ n के जगह पर तो 1+1 कितना पावर हो गया, 2 पावर हो गया। कहने का मतलब सेट हो गया। इसी तरह से 2 के लिए 3 के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये -1 पे n पावर मैंने लगाया तो ये सेट हो गया आपका। ठीक है, y1 y2 y3 सब सेट हो गया, yn इतना हो गया। अब इसको देखिए आपको क्या करना है। अब इसको आपको करना क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आपको इसमें लेट करना है, लेट z इक्वल टू r cos थीटा एंड अल्फ़ा इक्वल टू r sin थीटा। therefore tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जेड, ये हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जेड। और अल्फ़ा का वैल्यू आपने क्या लिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू आपने लिया हुआ है √3 डिवाइडेड बाई 2 लिया हुआ है, √3 डिवाइडेड बाई 2 ये लिया हुआ है, ठीक है। और फिर डिवाइडेड बाई कितना, जेड, ये डिवाइडेड बाई जेड करेंगे ना, डिवाइडेड बाई जेड है x + 1/2, तो ये डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा कितना, x + 1/2, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब हो गया, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2x + 1, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2x + 1, इतना मिल गया। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 2x + 1, इतना हो गया। अगर आपको मन करे कॉट के फॉर्म में लिखने का तो कॉट इनवर्स लिख सकते हैं 2x + 1 डिवाइडेड बाई √3, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और इससे आपको r का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहे, आल्सो r इक्वल टू आपको निकालना रहे, तो ये आपको हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यहाँ पे आप लिख लें, r इक्वल टू आपको निकालना रहेगा, तो आप यहाँ लिख लें, आल्सो r इक्वल टू, इससे अल्फ़ा इक्वल टू r साइन थीटा है, उससे आपको निकालना है r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। और अल्फ़ा का वैल्यू √3/2 है ना, तो अभी लिखेंगे नहीं, बस इतना ही आप रहने दें, ठीक है, इतना ही आप रहने दें, इतना हो गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब देखिए, अब इसको लिखेंगे yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा। अब यहाँ से लिखिए, ये तो मैंने लेट किया, तो इतना मैंने फाइंड आउट किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब yn इक्वल टू जो मैंने लिखा हुआ, अब यहाँ से लिखिए, और यहाँ पे -1 पावर n जो है, -1 पावर n फैक्टोरियल n आप कॉमन कर लें, ठीक है, ये कॉमन आप कर लिए कॉमन, तो यहाँ पर कितना रह गया, 1 डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा अल्फ़ा, इस पे पावर n + 1, ये मैंने लिखा। ये तो दोनों फ्रैक्शंस में कॉमन है, -1 पावर n इंटू फैक्टोरियल n है दोनों में, तो मैंने आउटसाइड कर लिया, कॉमन कर लिया, तो 1 डिवाइड बाई इतना हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया z प्लस आयोटा अल्फ़ा, ये हो गया, इस पे पावर कितना, n + 1, ठीक है, लिख लिया, इतना आपने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखिएगा, अब इस तरफ ध्यान दीजिएगा, अब इस तरफ ध्यान दीजिएगा, ये आपका निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, ये yn इक्वल टू आप लिखे हुए हैं, इस स्टेप के बाद yn इक्वल टू आपने इतना लिखा था, उसके बाद yn इक्वल टू मैंने ये स्टेप लिखा है, और बीच में ये इतना लेट किया हुआ है, इसे फाइंड आउट किया हुआ वैल्यू को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आइए, yn इक्वल टू
वाई एन इक्वल टू क्या हो गया, -1 इस पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा। ये हो गया। अब इसका लिखना है ना, इसका लिखना है तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, जेड का वैल्यू मैंने लिखा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा। ये हो गया। अब ये माइनस लगेगा तो लगा लिया माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया क्लोज। ठीक है, क्लियर है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस पे पावर भी तो n+1 है, पावर भी n+1 है, तो आपको यहाँ पावर भी लगाना होगा। कितना? n+1। ये पावर मैंने लगाया है, n+1 लगाया है पावर। कितना पावर लगाना है? इस पे आपको लगाना है n+1 पावर। ठीक है, पावर आप लगा लें इस पे। कितना? n+1। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर लें। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब लिखिएगा इक्वल टू -1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप r कॉमन जब करेंगे तो उस पर भी n+1 पावर आएगा, इसमें भी r कॉमन करेंगे तो उस पर भी n+1 पावर आएगा। तो मैंने दोनों फ्रैक्शन से बाहर कर लिया r पावर n+1। तो आप यहाँ जब लिख लेंगे इंटू r पावर n+1 आउटसाइड में, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ब्रैकेट में रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। उस पर पावर n+1 रह जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इस पे पावर माइनस में चला जाएगा n+1। ये कहने का मतलब हुआ मेरा। ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाई पावर था n+1 ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, न्यूमरेटर में लेकर चला गया तो माइनस में हो गया पावर। ठीक है, अब इसका लिखेंगे इसी तरह से। इसका लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस पे माइनस में पावर, इस पर कितना पावर? माइनस में लगाना है पावर। इसमें आपको पावर लगाना है माइनस में, तो माइनस n+1 पावर। अब ये क्लोज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए बाई डे मोब्रिज थ्योरम क्या हो जाता है? -1 पावर n+1 इंटू फैक्टोरियल n, ये तो हो गया 2 आयोटा अल्फ़ा इंटू r पावर n+1। r का वैल्यू कितना? r का वैल्यू कितना? r का वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप यहाँ से लें आप। r का वैल्यू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ये है, तो आप यहाँ से लें अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आपने पुट कर लिया और इस पर पावर ना n+1 है तो n+1 r पावर n+1। r का वैल्यू कहाँ से? r का वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। मैंने लिख लिया, पावर हो गया। ठीक।
ठीक है। अब यहाँ बाय डी मोवरिज थ्योरम क्या होता है, ये तो एंगल में आ जाता है, पावर माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, ठीक है। तो कॉस थीटा में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा लिखेंगे कॉस n प्लस 1 थीटा, और ये साइन थीटा में तो फ़र्क पड़ेगा, माइनस में एंगल लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आउटसाइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ लिख लीजिए, प्लस आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा हो गया, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस एंगल में आया तो बाहर आ गया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो ब्रैकेट भी रिमूव करना है, तो लिखेंगे इसको आप इस तरह से लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस n प्लस 1 थीटा, ये तो हो गया, आ गया। अब यहाँ देखिए ये जब माइनस n प्लस 1 रखेंगे, साइन के एंगल में रखेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब फिर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर फिर प्लस मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, आयोटा साइन n प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो गया। आप क्लोज कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कैंसिल हो गया, इसमें कैंसिल हो गया ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बच गया, -1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और यहाँ देखिएगा आयोटा पर 1 पावर हिडन है, और यहाँ पे क्या है, आयोटा पे पावर कितना है, n प्लस 1 है, तो आयोटा पर टोटल पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1 इसका n प्लस 2 हो जाएगा ना, आयोटा पे पावर n प्लस 2 हो जाएगा, और साइन थीटा पर पावर कितना, n प्लस 1, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, साइन थीटा पर कितना पावर, n प्लस 1, तो साइन थीटा पर n प्लस 1 पावर चला गया न्यूमरेटर में, उसको कर लिए। अब इसको लिखिए, क्या यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 2 आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा, इतना रह गया, ठीक है, इतना रह गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे -1 पावर n फैक्टोरियल n, तो आप लिखेंगे, और यहाँ पे 2 आयोटा से 2 आयोटा ये आप कैंसिल कर लें, ठीक है। अब अल्फ़ा का वैल्यू हमें चाहिए, अल्फ़ा इक्वल टू के क्या है, √3 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना, अल्फ़ा इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 है, √3 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा इक्वल टू है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, इस पे पावर कितना, n प्लस 2 हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू मैंने पुट किया है यहाँ से, अल्फ़ा इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने √3 डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, पावर n प्लस 2 कर लिया, इनटू क्या लिख लेंगे, साइन थीटा पर कितना पावर, n प्लस 1 पावर, और ये क्या रह गया, इधर रह गया साइन n प्लस 1 थीटा, ये रह गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, -1 पे पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई √3, इस पर पावर कितना, n प्लस 2, √3 पे पावर कितना, n प्लस 2 पर भी पावर आएगा n प्लस 2, तो उसको न्यूमरेटर में कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 2 पे पावर कितना, n प्लस 2,
कर लिया, न्यूमरेटर में चला गया, इनटू फिर साइन थीटा पर कितना पावर n+1 इनटू फिर क्या हो जाएगा साइन n+1 इंटू थीटा। ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल मैंने डिटेल से बतलाया है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपका आ चुका है yn। आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है? आपका yn है। आपका आंसर आ चुका है yn। ठीक है, yn इक्वल टू मैंने सॉल्व किया तो आंसर आपका आ चुका है, यही आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसको शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।